वेलकम टू आर्ट्स विद अस। आज हमारा PYQ डे सीरीज़ 5 है। आज हम डे 5 में डिस्कस कर रहे हैं। इस वीडियो में हम UGC नेट सोशोलॉजी के जितने भी PYQs हैं उनको डिस्कस करते हैं। 2023 का भी हमारा चल रहा है। इसमें हिंदी एंड इंग्लिश दोनों में क्वेश्चन मिलेंगे। आपको एक्सप्लेनेशन भी हिंदी एंड इंग्लिश दोनों में मिलेगा। इस PPT को अगर आप देखना चाह रहे हैं तो आप हमारे टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन कर सकते हैं। इन वीडियो में हम न्यू एग्जाम पैटर्न को देखते हैं कि कैसे स्टेटमेंट के क्वेश्चन बढ़ रहे हैं और कैसे मैच द कॉलम के स्टेटमेंट बढ़ रहे हैं या असर्शन एंड रीज़न के क्वेश्चन को और लॉन्ग करता जा रहा है। ये हम नया पैटर्न्स देखते हैं। आप हमारे टेलीग्राम चैनल को इस लिंक के थ्रू या डिस्क्रिप्शन में लिंक दी हुई है उससे ज्वाइन कर सकते हैं। ये वीडियो आपके असिस्टेंट प्रोफेसर एग्ज़ाम तथा जो सेट के एग्ज़ाम होते हैं उनके लिए ये बेनिफिट रहता है। सो लेट्स स्टार्ट। क्वेश्चन नंबर 40 तक हमने डिस्कस किया था एंड 41 फर्स्ट क्वेश्चन है गिवन बिलो आर टू स्टेटमेंट्स, वन इज लेबल एज द असर्शन एंड अनदर इज अ रीजन। एक अभिकथन दिया हुआ है तथा एक कारण दिया हुआ है। सो असर्शन है अकॉर्डिंग टू H. Blumer ह्यूमन बींग्स एक्ट टूवर्ड्स द थिंग्स ऑन द बेसिस ऑफ मीनिंग दे हैव। बोलते हैं कि H. Blumer के अनुसार मानव जाति अपने पूर्व मापने के आधार पर चीज़ों के प्रति अनुक्रिया करते हैं। रीज़न क्या देते हैं? द मीनिंग आर डिराइव थ्रू द इंटरप्रिटेटिव प्रोसेस वाइल हैंडलिंग द थिंग्स। चीज़ों के संभालने के क्रम में निर्वाचन की प्रक्रिया के माध्यम से अभिप्राय व्युत्पन्न किए जाते हैं। इसमें बोल रहे हैं कि पूर्व मापन के आधार पर की अनुक्रिया या प्रति अनुक्रिया कैसे होती थी, तो इंटरप्रिटेटिव प्रोसेस के अनुसार होती थी। सो इसका करेक्ट इसका ऑप्शन है बोथ A and R are correct. R is the correct explanation of A. Both A are correct, but R is not a correct explanation of A. A is correct, but R is not correct. A is not correct, but R is a correct. So हमेशा जो प्रतिक्रिया होती है वो हमेशा इंटरप्रिटेटिव, उसको और ज़्यादा इंटरप्रिटेट करने के बाद ही प्रतिक्रिया होती है। तो H. Blumer के अनुसार दोनों ये आंसर दोनों सही है। ए जो है कथन सही है और उसका रीज़न भी क्या है, सही है। सो करेक्ट आंसर इज ए। ये इसका आप एक्सप्लेनेशन देख सकते हैं। क्वेश्चन नंबर 2 अकॉर्डिंग टू एरिक आर वुल्फ प्री रिक्विजिट्स फॉर, ये यहाँ पे टाइपिंग एरर है। सस्टेन पीजेंट रिबेलियन। पीजेंट रिबेलियन के लिए प्री रिक्विजिट्स या किसान विद्रोह के लिए क्या पूर्व अपेक्षाएं होती हैं। सो ऑप्शन इज अ लैंड ऑनिंग मिडिल पीजेंट्री भूमि मध्य कृषक, पीजेंट्री लोकेटेड इन अ पेरिफेरल एरिया आउटसाइड द डोमेन ऑफ द लैंड लॉर्ड कंट्रोल, भूस्वामी नियंत्रण क्षेत्रों के बाहर सीमांत परिधि क्षेत्रों में स्थित कृषक, मतलब जो लैंड ऑनर से या लैंड कंट्रोल ऑनर से बाहर रहते हैं। एग्रीकल्चर लेबर होते हैं, एग्रीकल्चरल लेबर या रिच पीजेंट्री। सो किसी भी विद्रोह के लिए सबसे ज़्यादा होते हैं जो मिडिल क्लास पीजेंट्री होते हैं या जिनके कंट्रोल में वो भूमि नहीं होती है या उन लैंड लॉर्ड्स के कंट्रोल में वो भूमि नहीं होती है। सो करेक्ट आंसर इज A and B. सो ऑप्शन A इज अ करेक्ट। क्वेश्चन नंबर 3 अरेंज द वर्क ऑफ एंथनी गिडेंस इन क्रोनोलॉजिकल ऑर्डर। एंथनी गिडेंस के जितने भी कालक्रम के अनुसार उनके कार्यों को बनाना है। सो फर्स्ट बुक दिया हुआ द थर्ड वे, द रिन्यूअल ऑफ सोशल डेमोक्रेसी एंड द ग्लोबल थर्ड वे डिबेट, द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ सोसाइटी, द ट्रांसफॉर्मेशन ऑफ इंटीमेसी लव सेक्सुअलिटी एंड इरोटिज्म इन मॉडर्न सोसाइटी। हिंदी में भी दिया हुआ है। इसको अरेंज करना है आपको क्रोनोलॉजिकल ऑर्डर में कालक्रम के अनुसार कि कौन सी बुक पहले इन्होंने दिया और कौन सी बुक उसके बाद। सो सबसे पहले इन्होंने बुक दिया था द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ सोसाइटी। सो हमारा फर्स्ट ऑप्शन इज सी। उसके बाद इन्होंने बुक दिया द ट्रांसफॉर्मेशन ऑफ इंटीमेसी एंड उसके बाद इन्होंने बुक दिया द थर्ड वे एंड उसके बाद बुक दिया इन्होंने द ग्लोबल
थर्ड वे डिबेट। सो इसके अनुसार हमारा करेक्ट आंसर होगा सी। ये इसके बुक्स और कुछ अदर बुक दिया हुआ है। 44th क्वेश्चन या 4th क्वेश्चन फॉर टुडे, विच ऑफ द फॉलोइंग सोशोलॉजिस्ट हैव डिस्कस्ड द फैमिली फ्रॉम फंक्शनलिस्ट पर्सपेक्टिव। समाजशास्त्रियों ने परिवार की विवेचना प्रकारात्मक परिप्रेक्ष्य से की है। किन समाजशास्त्रियों ने की है? हम जानते हैं कि जीपी मॉर्डक ने भी फैमिली की स्टडी की थी, 250 की स्टडी की थी। एंड टॉलकट पर्सन ने भी परिवार की स्टडी की थी। एंड देखते हैं कि अगर एलिमिनेशन से करते हैं तो ए एंड बी जिसमें होगा वो करेक्ट होगा। तो इसमें ए नहीं है तो ये वाला ऑप्शन क्या हो जाएगा, करेक्ट हो जाएगा। डी वाला ऑप्शन भी इसका, डी वाला ऑप्शन इज करेक्ट। नॉर्मन डब्ल्यू वेल ने भी परिवार की स्टडी की थी। सो करेक्ट ऑप्शन इज सी, ए एंड बी एंड डी। सो सी जिसमें होगा उसको हम एलिमिनेट कर सकते हैं, एलिमिनेशन से कर सकते हैं। सो करेक्ट ऑप्शन इज सी, जीपी मॉर्डक, टॉलकट पर्सन एंड नॉर्मन वी डब्ल्यू। 45th क्वेश्चन, कॉन्सेप्चुअली इंसेंट टैबू रेफर टू व्हाट। इंसेंट टैबू या निषेध व्यभिचार से क्या तात्पर्य है? इंसेंट टैबू जो होता है एक अवॉइडेंस सेक्सुअल रिलेशन और द ब्लड किंग होता है, कि मतलब कि जो ब्लड रिलेशन से होता है, कि ब्लड रिलेशन मतलब कि हम अपने ही किन में शादी नहीं करते हैं। फॉर एग्जांपल कि जैसे कि बहन से भाई की शादी नहीं हो सकती है, यानी सिस्टर से ब्रदर की, या फॉर एग्जांपल हम अपने चाचा बुआ की तरफ से शादी नहीं कर सकते एंड मदर की तरफ से। 7 ऐसे किन बताए गए हैं, आप मुझे बताएंगे कौन से थिंकर्स ने बताया है। टोटल 7 ऐसे किन बनाए गए हैं जिसमें आपकी मैरिज अलाउड नहीं होती है। इसी में एक क्रो एंड फॉक्स का भी एग्जाम्पल दिया है, सॉरी क्रो एंड ईगल का एग्जाम्पल, सॉरी क्रो एंड फॉक्स तो पावर एंड अथॉरिटी में है। सो 7 टोटल किन होते हैं जिसके लिए ब्लड अवॉइडेंस ऑफ सेक्सुअल रिलेशन इन द ब्लड किन में अवॉइड होते हैं। सो इंसेंट टैबू का मतलब होता है कि अवॉइडेंस ऑफ सेक्सुअल रिलेशनशिप इन ब्लड किंग। नेक्स्ट क्वेश्चन, यदि आप मोनोलेस्की ने ही दिया था इसके लिए इंसेंट टैबू मोनोलेस्की डिफाइन द कल्चर चेंज एज द प्रोसेस द एग्जिस्टिंग सिस्टम इट्स सोशल स्पिरिचुअल मटेरियल एंड ट्रांसफॉर्मेशन ऑफ अदर्स। कल्चरल चेंज में भी दिया गया था इसी के टाइम में, एक एग्जांपल भी दिया था इन्होंने कि जब किसी से मिलने जाते हैं तो हम गिफ्ट एक्सचेंज करते हैं। 46 क्वेश्चन, हु अमंग द फॉलोइंग डिफाइंस कल्चर चेंज एज द प्रोसेस बाय विच द एग्जिस्टिंग ऑर्डर ऑफ द सोसाइटी दैट इज इट्स सोशल स्पिरिचुअल एंड मटेरियल। सॉरी इसका एक्सप्लेनेशन पहले दे दिया, आई थिंक टाइपिंग एरर अगेन। मटेरियल डायमेंशन इट्स ट्रांसफॉर्मेशन फ्रॉम टाइप टू अनदर। निम्नलिखित में से किसने सांस्कृतिक परिवर्तन की परिभाषा ऐसे पराक्रम के अनुसार के रूप में दी है जिसके द्वारा समाज में विद्यमान व्यवस्था अर्थात इसकी सामाजिक, आध्यात्मिक और भौतिक रूप से रूपांतरित होती है? तो इसका करेक्ट आंसर होगा 46 का करेक्ट आंसर इज बी, मोनोलेस्की। 47 क्वेश्चन, हु अमंग द फॉलोइंग सजेस्टेड अ वैल्यू प्रेफरेंस इंस्टेड ऑफ वैल्यू जजमेंट एज द मेथडोलॉजी टू हैव स्टेटस ऑफ सोशोलॉजी एज द ऑब्जेक्टिव साइंस। सजेस्टेड किसने वैल्यू प्रेफरेंस की जगह पे वैल्यू जजमेंट को मेथडोलॉजी टू सोशोलॉजी के स्टेटस के ऑब्जेक्टिव यानी वस्तुनिष्ठ के आधार पर सुझाव दिया है? तो इसका करेक्ट आंसर होगा मैक्स वेबर ने
वैल्यू प्रेफरेंस की जगह वैल्यू जजमेंट को एज ए मेथोडोलॉजी यूज़ करने के लिए कहा है। 48 क्वेश्चन, हु अमंग द फॉलोइंग हैज सिचुएटेड चेंजिंग एग्रेरियन रिलेशन इन स्पुरम लोकेटेड इन तंजावुर डिस्ट्रिक्ट इन तमिलनाडु। तमिलनाडु तंजावुर स्थित श्रीपुरम के बदलते कृषक का अध्ययन किसने किया है? तो इसका करेक्ट आंसर होगा एंद्रे बेटले ने। एंद्रे बेटे ने तंजावुर के श्रीपुरम गांव की स्टडी की थी। इसका आंसर भी दिया है। तंजावुर में बदलते कृषक के अध्ययन पर एंद्रे बेटे ने बताया कि महत्वपूर्ण योगदान स्थानीय अवधारणाओं और समझ जैसे जाति, वर्ग, पदानुक्रम और समानता स्तरीकरण न्याय से अधिक सार्वभौमिक और सामान्यीकृत सिद्धांतों को प्रासंगिक रहा। अब इसका देख सकते हैं कि इन्होंने सच कास्ट, क्लास, हायरार्की, इक्वालिटी एंड स्ट्रैटिफिकेशन एंड जस्टिस के बारे में वहाँ पे स्टडी किया। 49 क्वेश्चन, व्हाट डज नॉट रेफर टू राइट्स ऑफ पैसेज। ये क्वेश्चन पहले भी आ चुका है। अगर आप देखेंगे तो इसमें देखा कि राइट्स ऑफ पैसेज निम्नलिखित में से किस रस्म से संबंधित नहीं है। सो स्टेट देखेंगे, जो भी हम राइट्स करते हैं या रिचुअल्स करते हैं उसमें हम समारोह देते हैं, उसमें हम देखते हैं रिचुअल्स भी देखते हैं, उसमें हम सिंबल्स भी देखते हैं। फॉर एग्जांपल अगर हमें घर में पूजा करनी होती है तो हमारे मंदिर में एक भगवान होते हैं। इस मंदिर में हम देखते हैं कि पहले एक ऊपर झंडा लगा होता है, इसमें एक अंदर भगवान होते हैं। और अगर यज्ञ करना है तो यज्ञ से पहले ये हमारा एक सिंबल हो गया। और यज्ञ से पहले हम कुछ रीति रिवाज को फॉलो करते हैं कि नहाना पड़ता है, केले को पत्ते लगाने पड़ते हैं या कुछ अदर चीज़ें, या आग घी डालना पड़ता है। ऐसे कुछ रिचुअल्स हम फॉलो करते हैं और इस पूरे प्रोसेस को हम एक समारोह भी बोलते हैं या सेरेमनी भी बोलते हैं। सो इनमें से स्टेट जो होता है, स्टेट एक पावर अथॉरिटी या एक पॉलिटिकल इंस्टीट्यूशन हो जाता है। सो ये इसमें से रिलेटेड नहीं है। सो करेक्ट आंसर इज अ सी। 50 क्वेश्चन, David had not divided the globalization debate on which of the following aspect। निम्नलिखित किन पक्षों एवं आयामों पर डेविड हेल्ड ने 1999 में वैश्वीकरण या वैश्विक वहासवाद विवाद को विभाजित नहीं किया है? सो इसका ऑप्शन देखते हैं। सस्पेक्टिस संदेहवादी, ट्रांसफॉर्मिस्ट, टेक्नोक्रेसी, हाइपर ग्लोबलाइजर या हाइपो ग्लोबलाइजर। सो डेविड हेल्ड ने हाइपर टेक्नोक्रेसी एंड हाइपो ग्लोबलाइजर के में डिवाइड किया है किसको? ग्लोबलाइजेशन को। ये वाला ऑप्शन गलत होगा। ट्रांसफॉर्मेसिस भी गलत है एंड हाइपर ग्लोबलाइजेशन भी गलत है। सो करेक्ट आंसर इज अ सी एंड ई। डेविड हेल्ड ने ग्लोबलाइजेशन में डिबेट में टेक्नोक्रेसी और हाइपो ग्लोबलाइजर के बारे में बात की है या डिवाइड किया है। सॉरी, हैड नॉट डिवाइडेड, मतलब इन दोनों में डिवाइडेड नहीं किया है। 51 विच अमंग ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट मेड ऑफ मोटिवेशनल ओरिएंटेशन अकॉर्डिंग टू टॉलकट पार्सन। टॉलकट पार्सन के अनुसार निम्नलिखित में क्या अभिप्रेरणात्मक परिबंधन की परिधि नहीं है? सो मोरल, करेक्ट आंसर इज अ मोरल। ये कॉग्निटिव के बारे में बात करते हैं, एस्थेटिक के बारे में बात करते हैं, इवैल्यूएटिव के बारे में बात करते हैं। 52 क्वेश्चन, द unintended and unintended and unrecognized function according to the Merton code। मर्टन के अनुसार अभिप्रायहीन और अमान्य प्रकार क्या कहलाते हैं? सो इसका करेक्ट आंसर होगा लेटेंट फंक्शन। मतलब कि जिनका रिकॉग्नाइज्ड नहीं किया जाता और अपरिहार्य होते हैं उन्हें हम क्या बोलते हैं? अप्रत्यक्ष कार्य बोलते हैं, जो कि दिए हुए उद्देश्यों को प्रतिबंधित करता है। या अक्सर अप्रत्यक्ष होते हैं, स्पष्ट नहीं होते हैं, उन्हें हम बोलते हैं लेटेंट फंक्शन। अरेंज द लास्ट क्वेश्चन फॉर टुडे, अरेंज द
अरेंज द कॉन्सेप्ट एसोसिएटेड विद द क्लासिकल सोशियोलॉजीज इन द क्रोनोलॉजिकल ऑर्डर। कॉन्सेप्ट को ऑर्डर से रिलेट अरेंज करना है कि किसने पहले क्या दिया था, ये कौन सा कॉन्सेप्ट पहले क्या आया था। सबसे पहले आया था दैट इज़ पॉजिटिविज्म, अगस्त कॉम्टे ने दिया था। उसके बाद आया था, अगस्त कॉम्टे के बाद आया था एक्सप्लॉयटेशन, दैट इज़ मैक्स वेबर ने दिया था, कार्ल मार्क्स ने दिया था। उसके बाद आया था सॉलिडेरिटी, दैट इज़ इमाइल दुर्खाइम, एंड उसके बाद रैशनैलिटी, दैट इज़ मैक्स वेबर। सो करेक्ट आंसर इज ए। पहले आया क्या, प्रत्यक्षवाद, उसके बाद आया शोषण, उसके बाद आया तार्किकता, उसके बाद आया सॉलिडेरिटी, उसके बाद आया तार्किकता। सो करेक्ट आंसर इज ए। अगर आप इस पीपीटी को देखना चाहते हैं तो आप हमारे टेलीग्राम चैनल पे देख सकते हैं। वीडियो का टाइमिंग चेंज है, आज से शाम को रोज़ 7 बजे आपको 7 PM शाम को आपको इस वीडियो को देखने को हमारे चैनल पे मिले रहेगा। अगर आपको वीडियो यूज़फुल लगता है तो आप इसे सब्सक्राइब कर सकते हैं तथा अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर भी कर सकते हैं। आप हमारे टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन कर सकते हैं, वहाँ पर आपको नोट्स एंड PYQs प्रोवाइड किए जाएंगे। थैंक यू।